ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं, बाबा हमें कहते हैं कि आपको कर्म योगी बनना है। आत्मा को कर्म योगी बनना था। कर्म करते हुए बाबा को याद करना। बाबा मतलब हम आत्माओं के बाप परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा बोलते हैं। देखो, लोग भी बोलते हैं ना कि हम भगवान हमारे साथ सदा ही है, लेकिन आप देखो, अगर भगवान हमारे साथ सदा ही है तो हमसे गलतियां क्यों होती? क्यों? क्योंकि भगवान को कभी कोई साथी नहीं बनाता, मददगार नहीं बनाता। मतलब कि अगर आपके साथ कोई है, आप बोलो ये मेरे साथ रहते हैं, तो रहते हैं, बस रहते हैं। लेकिन आपको कोई भी काम में सुबह से लेकर रात तक जो आप काम करते हो, अगर उसमें मदद नहीं कराएंगे तो उनको आप उनको घड़ी घड़ी याद थोड़ी करोगे। बस हाँ, कोई पूछेगा आप कितने जने हो, हाँ हम इतने जने रहते हैं, बस। लेकिन जो लोग हमारे साथ हर कर्म में मदद करते हैं, जैसे खाना बनाने में मदद, घर की सफाई करने में मदद, या फिर कुछ भी आप जॉब बिजनेस या जो भी करते हो उसमें आपकी मदद करें, तो वो लोग आपको सदा याद रहते हैं। उनके बारे में आपको मन में सदा याद रहते हैं ना। जैसे आपके घर में काम करने वाले जो मेट्स आते हैं, उनको आप सारा दिन कितना याद करते हो। अभी कल आएंगी, फिर वो ये कल उनको ये बोलेंगे, ये साफ करना, ये करना, वो करना। फिर सुबह से उनका वेट करते हो, फिर वो जब आते हैं तो सारा दिन तो आपको मन में वही याद रहती। तो ऐसे सारा दिन आप उनको ही याद करते रहते हो। और फिर घर में और भी दूध वाला है या ये सब याद रहते हैं ना आपको मन में। तो उनकी जगह हमें ये भी याद रहना चाहिए कि हाँ, ये हमारे साथ हमारे मददगार हैं। लेकिन हमें एक परमात्मा को इस रीति सदा याद रखना कि बाबा मेरा मददगार है। आप कुछ बोझ नहीं लो। जैसे अभी रात को आप सोओगे ना, तो कल आपको सुबह से क्या क्या करना होता है, बाबा देख, कल सुबह इतने बजे उठना है, आप देखना कैसे उठना है, फिर क्या क्या आपको काम करना होता है, वो सब बाबा को बता देना। बाबा सुबह उठ के ऐसे करना है, फिर दूध लेना है, फिर घर की सफाई करनी है, फिर ऐसे करना है, खाना बनाना है, इधर जाना है, इनसे मिलना है। ऐसे ना सारा चार्ट आप बाबा को बता के रात को सोना, और सुबह को उठते बाबा चलो, बाबा से गुड मॉर्निंग करके, रात को सारी बातें बता के गुड नाइट करके, बाबा कौन है ये समझ से करना कि बाबा मुझे आत्मा के बाप है, या कोई और भी संबंध निभा सकते हो आप उनको, बाप माँ भाई बहन सखा टीचर सतगुरु, जो आपको संबंध अच्छा लगता है ना, फ्रेंड, उस रीति हमें मन बुद्धि से उनसे कनेक्टेड रहना है। बाबा चलो अब दूध वाला है, दूध लेने चलते हैं, बाबा चलो नाश्ता बनाते हैं, बाबा चलो बच्चों के लिए काम करते हैं, बाबा चलो अब घर की क्लीनिंग कराते हैं, घर की क्लीनिंग करने वाले कोई आए, बाबा चलो इनसे काम कराते हैं, बाबा चलो इनसे मिलते हैं। फोन आया, बाबा चलो देखिए किसका फोन आया। इससे क्या होता है, क्योंकि आजकल दुनिया में सब लोग दुखी परेशान होते हैं ना। समझो किसी का फोन आया, उन्होंने आपको कोई ऐसी बात बताई और आप हलचल में आ जाओगे, क्योंकि हम आत्माओं में तो शक्ति नहीं है। लेकिन मैं बाबा को बोलूंगी, बाबा चलो फोन आया है, देखते हैं क्या किसका फोन आया क्या। तो वो आत्मा हमें कुछ भी बात बताने वाली होती है ना, तो उसका भारीपन कौन ले लेता है, दुख कौन ले लेता है, बाबा ले लेता है। बाबा कौन है? भगवान है। हम आत्माओं के बाप, सभी आत्माओं के बाप है ना। तो आप तक वो दुख आएगा ही नहीं। किसी का भी दुख होता है सुन के दुखी तो होते हैं ना, और अपने का होता है, देहिक संबंधियों का होता है तो और ही ज्यादा लगता है।
पर हमारे दैहिक संबंधों से पहले तो आत्मा का बाप परमात्मा है ना। तो ऐसे ही आप कोई भी काम कर रहे हो और बाबा को साथ लेके करोगे ना, तो आप कभी भी जीवन में हलचल में नहीं आओगे। क्योंकि देखो आज हर कभी कौन सी सिचुएशन पे हमें कोई परेशानी आ रही है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम सुबह को उठ के सारा काम बाबा के साथ करेंगे ना, तो अगर सारे दिन में ऐसी कोई बात आने भी वाली होगी हमारे साथ या और किसी के साथ भी जो आपके कनेक्शन में, ऐसे तो बाबा पूरी विश्व की आत्माओं की मदद करते हैं, फिर भी अगर आप करोगे तो आपके आसपास रहने वालों को ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि आपके थ्रू बाबा उनकी जल्दी मदद कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को शरीर नहीं है ना, भगवान यही चाहता है कि आप हर कर्म करते मुझे याद करो, तो आपका भी भला और आपके बाणे सर्व का भला होगा। ये कहते हैं ना, तेरे बाणे सर्व का मतलब कि हमारे याद करने से हमारे आसपास वाले संबंधी और जो भी आस पड़ोस वाले लोग रहते हैं ना, उनको भी मदद मिलती है, उनको भी अनुभव होता है। भले उनको पता नहीं हमें कौन मदद कर रहा है, लेकिन हम जब डायरेक्ट, पहले तो हमें भगवान की पहचान नहीं थी तो हम अलग अलग नाम रूप से याद करते थे, अब तो डायरेक्ट भगवान का परिचय हमें मिल गया, हमें पता लग गया कि हम आत्माओं को वो बाप परमात्मा निराकार है, और उस निराकार को याद करते मैं कर्म कर रही हूँ। उनसे आप मन ही मन में बातें करके कर्म कर रहे हो, लेकिन आपके कारण आपके आसपास वालों को भी उनकी शक्ति से मदद मिलती है। क्योंकि पर बाबा तो सूर्य जैसे चमकीला है ना, सूर्य की तो तेज किरणों से गर्मी होती है, वैसे बाबा में ऐसी गर्मी नहीं है। मतलब गीता में लिखा है ना कि 1000 तेजों से भी तेज, ऐसा तेज नहीं है बाबा। पर बाबा में अथाह शक्तियां, गुण और ज्ञान है। अगर हम उस शक्तिशाली आत्मा को याद करके खाना बना रहे हैं ना, तो सोचो आपके द्वारा बाबा कितनी सारी आत्माओं को शक्तियां, गुण, ज्ञान दे सकते हैं, कितनी आत्माओं की मदद हो सकती है। क्योंकि हर सेकंड भगवान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में याद कर रहे हैं। लेकिन वो याद कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, लेकिन हमें भी अभी पता लग गया, लेकिन लग तो गया कि आखिर भगवान है कौन, उनको किस विधि से याद करें। तो इस विधि से हमें हर कर्म करते हुए जब हम बाबा को याद करेंगे ना, तो उससे हमें काफी मदद भी मिलती है, हमें और औरों को। और दूसरा, बाबा को याद क्यों करना है हर कर्म करते? क्योंकि हमारे ऊपर द्वापर युग, कलयुग, 63 जन्मों के पापों का बोझा है, जो आए दिन हमें दुख परेशानियां हो रही हैं या बीमारियां हो रही हैं, ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म भोग हम चुकतू कर रहे हैं। भले हम कह रहे हैं कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसका ऐसा हो वैसा हो, लेकिन हमने भी पिछले जन्मों में किया है ना। कई लोग होते हैं ना, बहुत सोचते हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता, मेरे जीवन कितना अच्छा हो जाता। पर वो होना ही था क्योंकि आपका पिछले जन्मों का हिसाब किताब। लेकिन अब हम जब बाबा को याद करके कर्म करते हैं ना, तो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब भी चुकतू हो जाता है। फिर भले हमें बीमार होंगे, हम भले हमारे जीवन में दुख परेशानी आएंगी, लेकिन वो दुख के समय भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। वो बीमारी के समय भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ, नहीं। वो फिर बाबा की शक्ति आपको मदद करती है। और दूसरी बात, बाबा को याद करके कर्म करने से क्या होता है कि हमारी आत्मा में जो बुरे स्वभाव संस्कार विकार होते हैं ना, वो भी खत्म होते जाते हैं। परमात्मा की शक्ति उन रेस से, किरणों से हमारी आत्मा की क्लीनिंग होती जाती है। हमारी आत्मा में दैवी गुणों की धारणा होती है। कई लोग कहते हैं ना, मैं कितना ही कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोलूं, पर मेरा संस्कार बना हुआ है, मेरी आदत है ये। तो वो जो गहरी आदत हमारी आत्मा में जो प्रिंट हो गई है ना, जो आत्मा में ही संस्कार प्रिंट हो जाते हैं। तो कहीं ना किसी ऐसे पेन से कोई कागज पे लिखते हैं,
ऐसा प्रिंट हो जाता है कि उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। मिटा सकते हैं लेकिन मिटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा पे ना 63 जन्मों से हमारे वो संस्कार प्रिंट के ऊपर प्रिंट, प्रिंट के ऊपर प्रिंट, प्रिंट के ऊपर प्रिंट हो गए। तब उसको मिटाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी तक हम सोचते थे ये पूजा करो, ये व्रत करो, ये जो भी है लोग दुनिया में जो भी करते रहते हैं, ये करो तो आपके पाप भस्म हो जाएंगे, आपका हिसाब किताब पिछले जन्मों का खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ तो नहीं। कितने प्रकार के लोग पूजाएं कर रहे हैं, कितने प्रकार के लोग व्रत रख रहे हैं, कितने ही प्रकार के लोग भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, कम न होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है। तभी तो विश्व की हर आत्मा भगवान को किसी न किसी नाम रूप से याद कर रही है, तो भी दुनिया में दुख बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती है, भगवान को हम ठीक रीति से याद नहीं कर रहे ना। कहीं ना कहीं हम इतनी लोग पूजाएं कराएं, लेकिन फिर भी लोगों का कोई कोई ऐसा संस्कार होता है खत्म ही नहीं होता है। इतनी अंगूठियां पहनते हैं, खत्म ही नहीं होता है। तो कोई ना कोई तो गलती है ना। तो क्या गलती है कि ये जो आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, ये जो संस्कार जो आत्मा के ऊपर प्रिंट हो गए हैं, उसको मिटाने की शक्ति, खत्म करने की शक्ति एक निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा ही खत्म कर सकता है। हमारी आत्मा निराकार पे ये पाप चढ़े हुए हैं ना, हमारे संस्कार निराकार के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं, मैं आत्मा के ऊपर। तो उसको मिटाने की शक्ति भी कोई ऐसा ही निराकार रूप में होगा। वो कौन है? बाबा, हम आत्माओं के बाबा। तो बाबा को हर कर्म करते हुए याद करने से हमारी आत्मा के पुराने संस्कार भी भस्म हो जाएंगे। फिर देखना, अगर आप संकल्प करोगे ना कि बाबा आज मैं आपको याद कर रही हूँ, आपकी शक्ति से ये संस्कार मेरा खत्म हो जाए, तो देखना आप सुबह को आप चेक बाबा को बोलना, बाबा आज मैं आपको सारा दिन याद करूंगी, आपकी याद की शक्ति से मेरा ये संस्कार खत्म हो जाए। फिर देखना, एक दिन करना, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आपको वो संस्कार खत्म हो जाएगा, आपकी वो आदत खत्म हो जाएगी जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके ना हम अपनी आत्मा की क्लीनिंग भी कर सकते हैं और अपना काम भी करते रहो। और बाबा को याद करके कर्म करने से हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है। जैसे तो फोर्स होता है ना, जैसे 2 इंजन होते हैं तो ट्रेन को अच्छे से चला सकते हैं। ऐसे हम सोचो तो सही, अगर हम बाबा को याद करके कर्म करेंगे तो बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर। उनके साथ में खाना बना रही हूँ तो आपके खाने में कितनी शक्ति बढ़ जाएगी। आप खाना सादा ही बनाओ, लेकिन आपके खाना जो भी खाएगा ना उसको लगेगा नहीं इसमें कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति होती है और कुछ भी नहीं ना। लेकिन आप जब भी खाना बनाते हो या खाना खाते हो ना, उस समय तो बाबा को जरूर याद करना कि बाबा की किरणें इस पूरे खाने पर पड़ रही हैं। खास भले आप बाबा के गीत चला के रखो, कुछ भी करो, मुझे इस किचन में आते ही बस बाबा को याद करके खाना बनाना है और कोई बात नहीं सोचनी। और कोई बात सोचनी हो तो बाहर जाके सोच के बात बात करके फिर। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप धीरे धीरे अपने घर में भी ऐसा वायुमंडल बना सकते। जैसे लोग कहते हैं ना मेरे घर में ये कचरा नहीं होना चाहिए या पूरा सफाई होनी चाहिए, ऐसे ना आप अपने घर में भी ध्यान रखो कि इस घर में कोई भी आलतू फालतू बातें नहीं होंगी। और जहाँ और कोई कहीं आपको कुछ करनी भी है किसी से फोन पे ऐसे वैसे या किसी से, तो एक साइड में एक अलग जगह बना लो। हाँ भाई, बाकी का किसी ऐसे तो किसी की बुराई वगैरह करने से क्या फायदा नहीं।
लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे उनको इंफॉर्मेशन के रूप में बताना है, हाँ भाई फलाना ऐसा है, तो आप थोड़ा ध्यान करके रखना। ठीक है, हमारी भावना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, उनके से संस्कार है, हम अच्छे विचारों से कि सामने वाला अलर्ट रहे, लेकिन उसके बारे में हम अच्छा सोचे नहीं, उसका वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी और जैसे गुरुद्वारे मंदिरों में ध्यान रखते हैं ना, कोई भी आलतू फालतू बात नहीं, ये वो नहीं, ऐसे ही आप अपने घर के वायुमंडल को भी शुद्ध कर सकते हैं। अपनी अच्छी सोच, मुख से अच्छे बोल, ऐसे करके ना। हाँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं ना, वो हमारे घर में हवा के जैसे वैसा वातावरण बन जाता है आपके घर में। फिर अगर आपकी अच्छी सोच होगी तो और लोगों को आपके घर में आके बहुत अच्छा लगेगा। और अगर और अगर किसी के लिए भी हमारी बुरी सोच होती है ना, तो वो उसको मजा ही नहीं आएगा हमारे घर में। तो ऐसे ऐसे करके हमें अपनी बाबा को याद करने से हमारे थॉट्स भी प्योरीफाई हो जाते हैं, और हमारे घर का वायुमंडल भी बहुत पीस, हैप्पी, प्योर ऐसे हो जाएगा। तो देखो कितना फायदा है ना, सिर्फ एक अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करने से। बाबा कहते हैं अगर आप मुझे याद करोगे ना, तो बाबा की शक्ति से हमें अपने जीवन में सदा उमंग उत्साह रहेगा। कभी कभी ऐसे बोर हो जाते हैं ना, रोज रोज एक ही काम, रोज रोज वही काम करना, सुबह उठते फिर उन्हीं लोगों से काम लेना करना। तो कई लोग थक जाते हैं, आजकल दुनिया में भी वैसे भी लोग सब कुछ देख के ना, दुनिया में लोग थक गए हैं। मतलब जीने के लिए इच्छा ही नहीं, थके हुए से हैं, बस ऐसे ही जी रहे हैं, हाँ भाई चल रहे हैं, बस जैसा जीवन चल रहा है। लेकिन अगर हम सोचें कि ये वही समय है संगम युग, कलयुग का अंत, सत्य के आदि के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, संगम। दो युगों का संगम, मतलब एक कल्प का, सॉरी, ये एक कल्प 5,000 साल का जो है ये खत्म हो रहा है, दूसरा कल्प शुरू हो रहा है। तो एक कल्प जा रहा है, दूसरा कल्प शुरू हो रहा है, इसके बीच के समय को हम संगम युग कहते हैं, जब सृष्टि का परिवर्तन होता है। और इस समय कौन आए हैं सृष्टि पर, परमात्मा बाबा। बाबा इस समय सृष्टि पर आ गए, इस समय सृष्टि पर भगवान आए हुए हैं। अगर हम किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे अरे आजकल तो बहुत भगवान है, लेकिन बाबा ने स्वयं हमें अपना परिचय बताया है ना कि वो कौन है। ऐसा हमें कभी किसी ने बताया? इतने सारे धार्मिक स्थान है, इतने सारे लोग भजन कीर्तन करते हैं, आज तक किसी ने हमें बताया कि आप भगवान को याद करना हो तो अपने को आत्मा समझ के उनको निराकार रूप में याद करो। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। क्योंकि गीता में लिखा है कि जब मैं आता हूँ तो मैं अपना परिचय खुद ही आके देता हूँ। कोई भी हमें परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता है भगवान का, वही अपने बारे में आकर बताते हैं। तो इस समय सृष्टि पर उन्होंने ही तो आके वही तो हमें बता रहे हैं ना कि मैं निराकार परम धाम में रहने वाला तुम आत्माओं का बाप हूँ, तो अब मुझे निराकार रूप में याद करो। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कई लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना, और कई बार मेले भी लगते हैं। इस समय सृष्टि पर कौन सा मेला लगा हुआ है, विचित्र मेला है ये। भाई देखो दुनिया में लोगों एक दूसरे से मिलने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, या किसी एक दूसरे के घर जाते हैं, या किसी जगह पे मिलते हैं, या मेलों में मिलते हैं। आज ये कुंभ का मेला, आज ये मेला, इस देवी का, ये भी मेले में मिलते हैं ना। लेकिन यहाँ ये परमात्मा ने आकर विचित्र मेला बनाया है। परमात्मा कहते हैं मुझसे मिलने के लिए आपको अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप में याद करना पड़ेगा, तभी ही हम भगवान से मिलन बना सकते हैं, तभी ही हम उनसे मिलके उनसे प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। उनके पास जो खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियां, उनका उनको अपने अंदर भर सकते हैं।
तो विचित्र मेला हुआ ना। देखो ये ऐसा मेला है, सोचो आप भी बाबा को याद करो और विश्व में इतनी सारी आत्माओं को बाबा के बारे में परिचय है, और हम सभी मिलके बाबा को याद करें तो मेला ही लग जाएगा ना। लेकिन वो मिलन मेला किसको अनुभव होगा कि हाँ मैं बाबा से मिलन मना रही हूँ। जो आत्मा अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करेगी ना, उसी को ही अनुभव हो सकता है कि हाँ मैं बाबा से मिलन मना रही हूँ, और किसी को भी अनुभव नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं जिस समय मैं सृष्टि पर आके तुम सबसे ऐसे मिलता हूँ ना इस संगम युग पे, तो उस समय बहुत सारे लोगों को बाबा का संदेश पहुंचता है। अंत में तो सबको ही पहुंच जाएगा कि मैं आया हुआ हूँ और मुझे इस रीति से याद करो। लेकिन इतने सारे लोगों में से भी कुछ लोगों को पता लगता है, उनमें से भी कुछ ही लोग जो है ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई ही आत्मा मुझे इस रीति से याद करके मेरे से मिलती है। किससे? बाबा से। भगवान से कौन मिल सकता है? जो अपने शरीर रूपी देहभान को भूलकर अपने को निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझे और उनको निराकार रूप में याद करे। तो सोचो बाबा को जब हम इस रीति से याद करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत उमंग, उत्साह, हिम्मत, शक्तियां, गुण, अथकपन आ जाते हैं। जो दुनिया में आज लोग थक गए हैं ना जीवन जीने, रोज रोज वही वही करते थक गए हैं, और दूसरा समय भी ऐसा चल रहा है। पहले तो था अच्छी अच्छी चीजें होती रहती थी, आजकल तो सब कुछ हर जगह बुरा ही बुरा है। लेकिन बाबा को याद करने से ना हमारी आत्मा में कुछ नया नया करने का उमंग आता है, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। कई लोगों का जीवन में प्रश्न होता है ना कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूं, ये ठीक होगा या नहीं होगा, फिर क्या होगा। ऐसे ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, ऐसे ऐसे प्रश्नों से भी हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बाबा की शक्ति से हम जो भी काम करते हैं ना, बाबा की मदद से वो ठीक ही हो जाता है, और अथकपन भी हो जाता है। बाबा कहते हैं आप मेरी याद में रहकर बहुत दूर तक भी पैदल चलो ना, आपको थकावट नहीं होगी। क्योंकि निरा अगर हम आत्मा समझ के बाबा को याद करके चलते हैं ना, तो सोचो आत्मा में बाबा की शक्ति आ रही है और आत्मा ही शरीर को चला रही है, तो डबल फोर्स हो गया ना। तो हमें थकावट ही नहीं होगी। सारा दिन काम करते करते रात को क्या बोलते हैं हम कि अब तो मैं थक गई हूँ, अब मेरे शरीर तो बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं है, मैं थक गई हूँ, मेरा शरीर अब चल नहीं सकता है। तो ये मैं कौन बोल रही है? आत्मा। तो मतलब सारा काम किसने कराया? शरीर। आत्मा ने कराया ना। तो अब आत्मा भी थक गई, और शरीर जिस गाड़ी को वो चला रही थी, वो गाड़ी की भी बैटरी डाउन हो गई है। भले उसको खिलाया पिलाया है, भले कभी कभी होता है ना शरीर तो, इतना हम शरीर से काम नहीं करते, लेकिन आत्मा थक जाती है। क्यों? क्योंकि सोचो एक ही आत्मा मन द्वारा सोचती है ना, तो उस आत्मा की एनर्जी किसमें खत्म हो गई? सोचने में ही खत्म हो गई। और उसने अपने शरीर रूपी गाड़ी को इतना खिलाया पिलाया तीनों टाइम, और उस गाड़ी से तो काम नहीं लिया, और सोच सोच के उल्टी सीधी बातें सोच सोच के, या किसी किसी का होता है बैठे बैठे बस सोच, ऐसे माइंड से ही काम करने वाला, तो वो लोग अपने शरीर को तो खिला रहे हैं, लेकिन जो खिलाया वो डाइजेस्ट तो किया नहीं, चले तो सही नहीं। तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इतना खाया क्यों? इसीलिए अगर हमारा ज्यादा सोचने का काम है, ऐसे बैठे रहने का ऐसा कोई काम है, तो हमें शरीर को भी उतना ही देना है। क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही शरीर चलता है, लेकिन अगर हम शरीर को ज्यादा चला नहीं रहे हैं, कोई होता है ना इधर उधर का भागने का काम, तो उस दिन हमें शरीर को भी कम खिलाना चाहिए।
तो आत्मा ही सारा काम करती है। और अगर हम आत्मा समझ के बाबा को याद करके कर्म करेंगे ना, तो बाबा की एनर्जी आत्मा में आ जाएगी। तो आत्मा को कुछ अब ज्यादा सोचना, ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, तो फिर आत्मा थकेगी ही नहीं। फिर आप कितना भी अपने शरीर को चलाओ या कुछ भी सोचो करो, तो इससे हम अथक रहते हैं। अच्छा, मीठी मीठी से प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी बनो। बाबा कहते हैं, देखो भक्ति में तिलक का बहुत महत्व होता है। जब किसी को राज्य देते हैं तो भी तिलक लगाते हैं। सुहाग की निशानी भी तिलक है, और भाग्य की निशानी भी तिलक देते हैं। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में बाबा हमें कौन सा तिलक लगाते हैं? स्मृति का तिलक। बाबा कहते हैं, ये जहाँ आप तिलक लगाते हो ना, यहाँ कौन रहती है? आपकी आत्मा। तो अब रोज ना सुबह को उठ के 3 तिलक लगाना। वो सूल वाले तिलक नहीं लगाना, ऐसे स्मृति के तिलक लगाना कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, मेरा बाबा निराकार परमात्मा, और मैं सृष्टि रूपी ड्रामे में पार्टधारी हूँ। आज मैं सारा दिन पार्ट खेल खेलूंगी इस ड्रामे में। ये हमें रोज याद कराना है अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच ड्रामा पे, जो यहाँ पे जो इस रंगमंच पे जो ड्रामा चल रहा है, इसमें मैं पार्टधारी हूँ। और बाबा कहते हैं, सदा ये भी याद रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। रोज सुबह सुबह को ये भी याद करो भाई। अगर कोई बिजनेसमैन होता है, या कोई मदर है, या कोई टीचर है, या कोई डॉक्टर है, तो सुबह सुबह को उठ के उसको क्या करना याद आता है? भी टीचर होगा तो याद रहेगा, मुझे जल्दी से तैयार होके फिर पढ़ाने जाना है। मदर होंगी तो बोलेंगी कि मुझे सुबह उठ के जल्दी से बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है, सबके लिए जो कुछ भी करना होता है। डॉक्टर को अपनी ऑक्यूपेशन याद आएगा, इंजीनियर को अपना, हर एक को अपना अपना काम याद आता है। लेकिन कैसे याद आता है? जब उनको याद रहता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मदर हूँ, तभी तो अपने काम याद आएगा ना। तो ऐसे ही रोज सुबह को हमें क्या याद दिलाना है अपने को? वो तो शरीर का, हम शरीर से जो भी काम कराते हैं, शरीर का ऑक्यूपेशन, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? रोज सुबह को आप अपने आप को याद दिलाना कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। या कभी याद दिलाना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। ऐसे है ना, रोज सुबह सुबह को हम ये याद करके उठेंगे ना, मैं कौन सी आत्मा हूँ आज, तो हमें जीवन में सदा हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, आत्मिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्लोगन है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। हमें जीवन में सदा अच्छा अच्छा ही सोचना है। आपके मन में कभी कोई बुरी सोच भी आए ना कि अब ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा हो जाएगा, उसको तुरंत चेंज कर देना। बाबा को याद, सब नेगेटिव थॉट्स बाबा को देके आप मन को पॉजिटिव थॉट्स देना, ये सिखाना होता है मन को। क्योंकि बहुत समय से हम ऐसे सोचते हुए आए हैं ना, तो हमारे मन की आदत पड़ गई है। तो मन को सिखाना होता है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे सोचना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओम शांति। बाबा को याद करिए,